जी हाँ, आज हमारे साथ शाह अलर्ट में चर्चा में हैं सुखदर्शन बेदी जी, जो महिंद्रा एजेंसी के ओनर भी हैं और ट्रैक्टर महिंद्रा जो है वो एजेंसी मुजफ्फरनगर में सुखदर्शन बेदी जी के पास में है। सुखदर्शन बेदी जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक में बड़े पद पर रहे हैं। सुखदर्शन बेदी से आज चर्चा करने वाले 15 अगस्त, आज 15 अगस्त है और 78वीं वर्षगांठ ये मनाई जा रही 15 अगस्त की, जो आज़ादी का पर्व है, बड़े हर्षोल्लास के साथ देश में मनाया जा रहा है। आपको भी शाह अलर्ट परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस राष्ट्रीय 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर पूरे जनपद निवासी या पूरे भारतवर्ष में सभी नागरिकों को 38 स्वतंत्रता दिवस पे मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बेदी जी, ये इतना बड़ा पर्व है जैसे कि गणतंत्र दिवस हो गया या 15 अगस्त हो गया, जिसको हम बड़ी ही खुशियों के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने आज के दिन कुर्बानियाँ दी, 15 अगस्त की जो फुल एक तरीके से फुल फॉर्म कह दीजिएगा या 15 अगस्त का मीनिंग कह दीजिएगा, आज दर्शक जानना चाहते हैं कि 15 अगस्त को हम क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं जो स्वतंत्रता सेनानी या जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उनको मैं नमन करता हूँ। देखो, हमारा देश 15 अगस्त 1947 से पहले गुलाम था। हम अंग्रेजों के, अंग्रेज सरकार के गुलाम थे। उस समय भारतवासी सभी वर्ग, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जो देश की आज़ादी को नहीं चाहता था। और सबसे बड़ी खुशी की बात उस समय ये थी कि सभी ने मिल के जुल कर, साथ मिलकर, इकट्ठे होकर अपने आप को गुलामी के बंधन से मुक्त करके, भारत माता को मुक्त करा के और खुद को गुलामी से मुक्त होके आज़ादी की साथ 15 अगस्त 1947 में ली थी। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा एक बात कहना है। इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू है, इस देश की आज़ादी में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसने देश की आज़ादी में अपने आप को बलिदान ना दिया। बहुत बलिदान दिया। लेकिन हमारे अंग्रेजी सरकार का जो एक नियम था, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, उसी के अंतर्गत उन्होंने ये थीम देश को आज़ादी करने से भी पहले बना दी कि इसको बांट दिया जाए, क्योंकि इन्हें बांट देंगे तो ये मजबूत नहीं रहेंगे, ये कमज़ोर बढ़ जाएंगे, फिर हम इन पे दोबारा से भी राज कर लेंगे। ऐसी उनकी सोच थी। उस समय के कुछ जो लोग राजनीति के प्रेरित थे, जिन्हें स्वार्थ था, उन्होंने एक समुदाय के हिसाब से इस देश के 2 भागों में विभाजन करने को स्वीकार कर लिया, जो हकीकत में बहुत बड़ा नुकसान है। काश हम आज़ादी लेते और देश का विभाजन ना होता, तो आज ये देखते हम विश्व में सबसे बड़े, सबसे मजबूत हम लोग होते हैं। कारण है क्योंकि हमारे यहाँ मेहनत के भी लोग हैं, हमारे कृषि के भी लोग हैं, हमारे दिमागदार लोग भी हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल भी हैं और साहसी भी हैं और राष्ट्र से प्रेम करने वाले भी हैं। लेकिन उन्होंने इस देश के बंटवारा एक समुदाय के हिसाब से कर दिया, जो उस समय पाकिस्तान का नाम देकर एक देश बना दिया गया। और उसमें मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि उसमें का जो पंजाब था,
जो पांचों नदियों के बीच का था, उस पंजाब को सबसे ज़्यादा इस बंटवारे को झेलना पड़ा, क्योंकि वो जो भौगोलिक दृष्टि से उन्हें बनाया गया, वो पंजाब प्रांत के हिस्से को पाकिस्तान के हिस्से में दिया गया। जब पंजाब के उसमें दिया गया तो उधर के लोग इधर आने थे, इधर के उधर। जो उस समय की मारकाट, जो उस समय लोगों के साथ अत्याचार, उस समय बहू बेटियों के साथ अत्याचार, मतलब कुछ भी कहने को मैं नहीं लगा, कितना नुकसान झेलना पड़ा उसका कोई अंदाज़ा उस समय के लोगों को है, या जो आज जीवित है उनमें कुछ वो लोग बताते हैं। जैसे हमारे भी बुजुर्गों ने बताया, जबकि वो हम बॉर्डर में थे, क्योंकि मेरा परिवार बेती परिवार गुरु नानक देव जी का परिवार है और हम 16वीं पीढ़ी मेरी है, और हमारा बॉर्डर में है। खेती हमारी करतारपुर जो पाकिस्तान में जगह है, और रहने का डेरा बाबा नानक जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में, हम बॉर्डर में। आप ये समझिए कि वहाँ से जो मार काट हो गए, आप उस समय तो झोटा बोगी, बैलगाड़ी, घोड़ा टांगा, बहुत कम ट्रेनें, पुराने ट्रक, बसें, मार काट की इतनी हालत हुई। कितने लाख, कोई तो 10 लाख कहता है, कोई 15 लाख कहता है, कोई 20 लाख कहता है, उनको मार दिया। कुछ ने तो अपनी बहू बेटियों को भी खुद मारा है, वो अत्याचार से बचने के लिए। वो जो एक तरफ से तो ये हो कि जान की कोई कीमत नहीं थी, और वहाँ से इतना त्रस्ती जो हुई है उसका कोई बयान मैं नहीं कर सकता। एक तरफ से तो ये है, दूसरा है कि खुशहाल घर है, घर बार बड़ा अच्छा है, व्यापारियों का व्यापार था, किसानों का किसान का काम था, बड़े पैसे वाले थे, हवेली वाले थे, वो सब खाली हाथ उन्हें यहाँ पे इधर आना। कि आपको सबको मालूम भी है, जो पंजाबी पंजाब से आए हैं वो जीरो थे उस समय। 47 के बाद आके ना कोई घर है, ना कोई काम है, ना कोई धंधा है, ना कोई जान है, ना कोई पहचान है। पहले तो वो लोग शरणार्थियों के रूप में कैंपों में रहे, फिर धीरे धीरे उन्होंने इतनी मेहनत करी मजदूरी के रूप में, चाहे उसमें आप रिक्शा में लेके सामान बेच, साइकिल पे लेके सामान बेचना हो, चाहे बाहर सामान बेचना हो, क्योंकि सड़कों पे काम करते थे, सब्जी बेचनी, मूंगफली बेचनी, सब अचार बेचना, कपड़ा बेचना, जो भी काम उन्होंने, जो भी उनके 2 आदमी 4 आदमी जो बचे हुए थे, उनके रोटी का काम, क्योंकि इतने आदमी जो वहाँ से आए उनका भी सरकार लालन पालन नहीं कर सकती। उसके पीछे कारण क्या था, वो करना चाहती थी। अंग्रेज यहाँ से सारा का सारा जो धन है, पैसा है, सोना है, सब का सब लूट के ले गए थे। जब सरकार के पास कुछ है ही नहीं तो देगी क्या। मैं उनकी गलती नहीं मान रहा, लेकिन आप ये देखो ना कि कितना बड़ा दिमाग लगा के अंग्रेजों ने इस देश का बंटवारा किया, और वो बंटवारा आज तक मनों में है। आज भी यहाँ पे इस देश में जो वर्ग है, हमारे भाई है मुसलमान भाई, उनके मन में, हिंदुओं के मन में क्या क्या राजनीतिक कुछ चालें थी। कुछ लोगों ने, कांग्रेस जैसी सरकार जब थी, वो चाहती तो मिलवर्तन रहता, लेकिन उन्हें वोटों की अपनी राजनीति के चक्कर में इनकी दूरियां बढ़ाई है। इन्होंने भी वही जो है ना कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। आपने यहाँ पे उन्होंने क्या करा, इन्होंने धर्मों को बांट दिया और राज करा, और वो जो नुकसान है वो आज भी है और रहेगा। अब कांग्रेस जी, एक मिनट, मेरा सवाल है, मैं इसे पूरी बात जी कर दूं। जी जी जी। मेरा ये कहना है, जिस प्रकार 47 से पहले सभी वर्गों ने देश से प्रेम करते हुए
राष्ट्र से प्रेम करते, अपने को गुलाम से निकाल के देश की आज़ादी में लगे थे। मेरा तो आज भी सभी भाईचारों से है कि उन्हें सबसे पहले अपने को देश से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। धर्म ये सब चीज़ें बाद में होती हैं। आप बताइए। जी, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि डिवाइड एंड रूल यानी कि बांटो राज करो, लेकिन कांग्रेस ने एक तरफ इतना बड़ा दिल भी तो दिखाया था कि मनमोहन सिंह को लगातार 2 बार इसी देश में प्रधानमंत्री बनाया है। देखो अभी आप भाई साहब फिर मई की भी बात आ गई, जी बांटो राज करो। जी उन्हें अब वो ऐसे टाइम पे बनाया उन्होंने जब अर्थव्यवस्था हमारी डगमगा रही थी। जब अर्थव्यवस्था डगमगा रही हो तो उसमें मनमोहन सिंह जी जो हमारे विश्व के हिसाब से एक ईमानदार और बढ़िया अर्थशास्त्री है, ये उन्हें बनाया। दूसरा, मनमोहन सिंह जी कोई राजनीतिक नहीं थे और हमारे मुझे आप कहेंगे पार्टी के हिसाब से आप भी सोचना, कभी ढंग से सोचना, उस समय के सोनिया गांधी को ऐसा ही आदमी चाहिए था जो उनकी हामी हाँ मिलावे, जो राजनीति ना जानते। क्योंकि उन्होंने कोई राजनीति नहीं करी, वो तो जो उन्होंने कह दिया मैडम यस, क्योंकि उन्होंने देश को अर्थव्यवस्था से बचाया। साथ में सोनिया जी की, हमारी जो राष्ट्र अध्यक्ष थी कांग्रेस की, उनकी हामी हाँ मिलाई। मनमोहन सिंह ने तो देश को बड़ी उन्नति की तरफ लेकर चले थे और मनमोहन सिंह को आज भी एक बेस्ट प्रधानमंत्री के नाम से पुकारा जाता है। मैंने कभी ये कहा कि प्रधानमंत्री में अर्थव्यवस्था के मामले में उनसे विश्व में कोई इससे बड़ा अर्थव्यवस्था शास्त्री था नंबर 1। जब वो परमाणु बम के लिए वो जो पास कर रहे थे, उस पढ़ने को लेके आप बताइए राहुल गांधी ने उसे फाड़ा क्यों था? कुछ याद होगा आपको भी? जी, हम इस बात पे मत जाएं। आज हम देश की स्वतंत्रता दिवस पे, जी, मैंने कोई पार्टी के हिसाब से उनकी बुराई नहीं करी, लेकिन उस समय में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस चाहती तो जो दूरियां आपस में थी उनको नज़दीक ला सकती थी, भाईचारा प्रेम भाव बना के रखती। लेकिन वोटों के लिए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वोटों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। उसका उस समय से उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि देश में राज तो उन्होंने ज़्यादा देर करा। यदि काश अब जो 10 साल या 11 साल है, अब इनकी कमियां आगे चल के लोग बताएंगे। भाई जो आज भारतीय जनता पार्टी की है उनकी आगे बताएंगे। सवाल उन्हीं से होते हैं जो सत्ता में नहीं, जो काम करने सत्ता में होगा, काम करेगा, उनसे गलतियां ज़्यादा होगी। लेकिन उन्होंने उस समय मुद्दा भाईचारा प्रेम भाव का या राष्ट्र को हित में ना रख के सिर्फ वोट के लिए अपनी गति को सोचा। ये सबसे बड़ी बात मेरा ये कहना है। अच्छा बेदी जी, जिस तरीके से देश को आज़ादी मिली, इस आज़ादी में क्योंकि आप पुराने ज़माने के हो, काफ़ी आप एजिड हो और बुज़ुर्गों से भी तुमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। आज हम आपसे सीखते हैं जैसे भाई कि हमारे बड़े हैं, जनरल नॉलेज देंगे किस तरीके। तो इस देश को आज़ाद कराने में किन किन लोगों का सहयोग रहा है, किस तरीके से ये आज़ादी यहाँ तक पहुँची है, आज किस तरीके से इस आज़ादी को हम मनाते हैं। देखो, देश की आज़ादी के लिए कोई भी वर्ग ऐसा नहीं जो बचा हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह जी हो, सरदार भगत सिंह, चाहे उससे पहले उनके चाचा हों, चाहे आपके क्या नाम है चंद्रशेखर जी आज़ाद हों, चाहे रफीकुल्ला का नाम है वो हो, मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं है। पूरे संसार हमारे भारतवर्ष के चारों कोने, उत्तर पश्चिम दक्षिण, सब जगह से सभी लोगों ने उसमें, वहाँ के लोगों ने उसमें, किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी ये बिरादरी है। उसमें अपने आप को भारतवासी मानते हुए, मैंने पहले भी कहा था, देश को आज़ाद करना है, राष्ट्र प्रेम है, उसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी। कोई किसी से कम नहीं हुआ। वो अलग बात थी कि किसे नुकसान हुआ, वो पंजाबियों को ज़्यादा नुकसान,
नहीं तो उनकी ज़्यादा मौतें, उनके कत्ल आम ज़्यादा हुए। लेकिन आप देश की आज़ादी के लिए ये सब लोग थे। इससे अलावा जो सही अहिंसा के रूप में जो थे, महात्मा गांधी जी भी थे। ऐसा नहीं कि नहीं। मैं कहता जो आज जिस मर्जी पार्टी में हो, जो बुजुर्ग हैं कल सबने मिलकर कुर्बानी दी देश के लिए। उनमें पीछे जो पिछला हमारा 47 से पहले एक जो भाईचारा प्रेम भाव देश के लिए था, वो आज नहीं है। ऐसी नफरत क्यों पैदा हुई? मैंने बताया था आपको कि जिम्मेदारी किसकी थी। 47 में राज किसने करा? 47 से वो तो राज करके जा चुके हैं, अब जिम्मेदारी किसकी? उस भाईचारा क्यों नहीं बन पा रहा है? देखो, जब दुनिया खटास ज़्यादा बढ़ जाती है, कहीं पे भी हो, अब तो यहाँ तक की हालत होगी। मेरे कहने में सब एक टाइम था कि कोई बिरादरी के या वर्ग के हिसाब से आपस में प्रेम भाव नहीं होता था। आज तो एक घर में, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे मुसलमान, वहाँ में भाई भाई का भी प्रेम नहीं था। अब ये था ना, जब घरों में बंटवारा हो गया, कारण क्या है? अब सब लोग मॉनेटरी माइंडेड, पैसे के पीछे पागल हैं। समय नाम की चीज नहीं, ना उन्हें कुछ देखना है, उन्हें पैसा चाहिए। पत्थर लगा दो गुरुद्वारों में, संगमरमर लगा दो, सोना लगा दो गुरुद्वारा साहब में, आप मस्जिदों में लगा दो, संगमरमर लगा दो, मंदिरों में लगा दो, सब घरों में संगमरमर, मार्बल, जो मर्जी लगा लो आप, पत्थरों में। अब तो पत्थर इन सब चीज़ों 100 के ऊपर भी हम जाएंगे। दिखावा जिसे कहते हैं, हम दिखावा की ज़िंदगी में अपने भाई को तो हम पानी भी नहीं पूछते। और मज़े की बात है, जिससे हमें किसी को कुछ स्वार्थ है या कोई नेता है, उसे हम बढ़िया सा खाना भी खिलाएंगे, उसे पानी भी पिलाएंगे, उसके लिए 10 आइटम भी रखेंगे। कहीं ना कहीं सुदर्शन बेदी जी हताश क्यों हैं? भाईचारे पर बड़ा सवाल है कि आज घर घर में जहां बंटवारा हो गया, वहीं पर भाईचारे को काफ़ी नुकसान हुआ। 15 अगस्त पर आज बड़े तजुर्बे के साथ में सुदर्शन बेदी जी ने हमें जानकारी दी। और भी कोई सवाल? जी हाँ, बताइए। देखो, यदि आप इतिहास को देखेंगे ना, हमारे देश में सबसे पहले बाहर से मुगल शासक आए। जी। उन्होंने इसे लूटा, उन्होंने राज किया। जी। उस समय भी लोगों ने उठ के उनसे बचने के लिए उनसे लड़ाइयाँ भी लड़ी, क्योंकि जो सिख पंथ है वो हमारा सबसे नया कह लो, सबसे लेटेस्ट कह लो, वो सिख पंथ है, जिसकी नींव गुरु नानक देव जी ने लगभग 550 साल पहले रखी। उसके बाद पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, 9वें गुरु जो मुगल शासक थे ना, स्टार्टिंग में दूरियां बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है जी। उन्होंने भी उस समय जबरदस्ती, मेरे कहने में कुछ समझ नहीं, हिंदू को जबरदस्ती करके मुसलमान बनाने की कोशिश जी। यदि आज आप अपने आसपास जितने मुसलमान हैं, यदि उनका 500 साल पहला या 700 या 1000 साल पहला इतिहास देखेंगे, तो वो भी आपको हिंदू मिलेंगे। लेकिन उन्होंने कन्वर्टेड मोहम्मदन थे, जो मुगल के टाइम के जो उनके साथ है वो बहुत थोड़े थे, लेकिन कन्वर्टेड ज़्यादा थे। उनमें से आज गुला जाट कह लो, एडली कह लो, राणा कह लो, गुज्जर कह लो, मतलब देख लो आज हिंदुओं के बिरादरी और उनकी बिरादरी एक जैसी है। आप देखिए ना, ये शुरुआत उन्होंने करी। हमारे सिख पंथ में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने खालसा पंथ की सर्जना इसलिए करी थी, उन्होंने जो उस समय हिंदुओं के चारों वर्ण थे, वैश्य, क्षत्रिय, अपना ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र जी, उस समय की हालत भी ऐसी थी, चारों वर्ण अलग अलग रहते थे, अलग अलग नियम थे, अलग अलग में आपस में कोई भाईचारा नहीं था, कोई प्रेम भाव नहीं था उनका आपस में इतना था कि एक दूसरे की शादी नहीं करते थे, एक दूसरे के जाते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उन्होंने उस समय बड़ी कोशिश करी थी कि इन वर्णों का एक वर्ण बना दिया।
तो इसीलिए उन्होंने खास तौर पर बताया था कि कोई अपने आगे कोई नाम जाके नहीं लिखना, सिंह लिखेगा या कोट लिखेगा। और उन्हें कोई आज भी गुरु ग्रंथ साहब को आप देखेंगे उनमें भाईचारा प्रेम वही बढ़ा हुआ है, उसमें सभी वर्ग के, चाहे वो हिंदुओं के संत हो, चाहे वो मुसलमानों के फकीर हो, सबकी जो उन्होंने परमात्मा की, अल्लाह की, राम की स्तुति करी है वो ही सुनी, लेकिन उसमें चले नहीं हम लोग। मतलब मैं भी कह सकता हूँ सिख भी उस हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने बनाया था नहीं चले। अब जब कोई अच्छी चीज़ों पर नहीं चलेगा तो उसको परेशानियाँ तो आएंगी, दुख तो आएंगी। कहीं ना कहीं चर्चा के दौरान छलक आया दिल और जबान पर आ गई दिल की बात। सुखदर्शन बेदी जी ने शाह अलर्ट में रखी अपनी एक खास सोच, किस तरीके से 15 अगस्त मनाते हैं और किस तरह भाईचारे में एक तोड़ की राजनीति आई और राजनीति ने क्या मोड़ लिया। चर्चा रहेगी जारी। आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर से समीर मलिक के साथ में अरशद राना की एक खास रिपोर्ट।